वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 4। घर की कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं दिन के टाइम कोई भी वीडियो नहीं बना सका व्लॉग के लिए। तो अभी कुछ प्रोग्राम इस तरह से है कि अभी मैं यहाँ से जाऊँगा जी खेतों की तरफ और देखेंगे कि इस टाइम खेतों में क्या मसरूफियात चल रही हैं। मसरूफियात जो हैं वो कुछ इस तरह की जो है वो देखने को मिलेंगी कि चावल की फसल को काटने के फ़ौरन बाद ही जो है ना खेतों में हल चलाना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि जितनी देर तक खेतों में चावल की फसल खड़ी रहती है ज़मीन में जो नमी होती है वो नमी मौजूद रहती है, ज़मीन खुश्क नहीं होती। क्योंकि फसल के ज़मीन में मौजूद होने की वजह से डायरेक्ट जो धूप है वो ज़मीन पे नहीं पड़ती, तो इस वजह से वो जो ज़मीन की नमी है वो नमी बरकरार रहती है। और फसल को काटने के बाद क्योंकि ज़मीन जो है वो खाली हो जाती है और जो धूप है वो डायरेक्ट ज़मीन पे पड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से 2 से 3 दिन धूप लगने की वजह से वो ज़मीन खुश्क हो जाएगी। उसमें फिर हल चलाना जो है वो मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। तो जिन लोगों ने तो जो है वो भैंसें जानवर वगैरह रखे होते हैं वो तो चावल की फसल काटने के फ़ौरन बाद ही जो है ज़मीन में हल चला के तो बरसीम, जिसको कि शाला कहा जाता है, भैंसों का चारा जो है ना वो बीजना शुरू कर देते हैं। इन लोगों ने गंदम बीजनी होगी वो तो उस ज़मीन को वैसे ही पड़ा रहने देंगे, और जब गंदम बीजने का टाइम आएगा, गंदम बोने का टाइम आएगा, तो वो फिर अगर उनको पानी लगा के भी हल चलाना पड़ी तो वो पानी लगा के भी हल चला लेंगे। आज की इस वीडियो में जो मेन चीज़ जो है वो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ वो ये है जी कि जो किसान होते हैं, ज़मींदार होते हैं, उनकी ज़िंदगी की जो मैं कह लें कि स्ट्रगल है या उनकी जो ज़िंदगी की मसरूफियत है वो किस तरह की होती है कि एक फसल चावल की जिसको कि अभी समेटा नहीं गया अच्छे तरीके से, और उसके फ़ौरन कह लें कि उसके साथ साथ ही जो है अगली फसल की तैयारी करना भी किसानों की ज़रूरत बन जाता है, कह लें कि मजबूरी बन जाता है। क्योंकि ज़मीन को खुश्क होने से पहले अगर अगली फसल को की बिजाई नहीं की जाएगी, ट्यूबवेल से पानी लगाने के लिए एक तो मेहनत और मशक्क़त करना पड़ेगी, टाइम भी लगेगा, और जो है बिजली, आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का क्या रेट है, तो फिर बिल भी उसी हिसाब से आएगा। तो अभी चलते हैं जी खेतों की तरफ और देखते हैं। जा रहा था जी रास्ते में तो ये बच्चे जो है ना ये मुझे काम करते नज़र आए हैं, तो ये मेहनत कर रहे हैं और इनकी आप उम्र देखें तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी भी एक छोटी सी क्लिप जो है वो बना ली जाए। ठेका कि ना कीता जे ठेका कोई नहीं कीता। यहाँ पे भी गंदम बोने के लिए खेत में हल चलाई जा रही है। चल ला भी दे शाट के तू कैमरा लंघ जाएगा तो फेर लाएगा। मैनू तो पता ही कुछ छिका छुका बहाएगा, सिंगल ही बहाई है जालमा। ये जी दीवार के ऊपर जो आप ग्रीन सब्ज़ सब्ज़ देख रहे हैं ये सारी तोरी की बेल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने देखी थी यहाँ पे छोटी छोटी सी तोरियाँ जो है ना वो लगी हुई थी। ये देखें जी, एक तोरी ये लगी हुई है, एक छोटी सी तोरी ये है जी, ये भी बिल्कुल छोटी है ये वाली। उसके बाद 1-2 ये हैं जी। अभी आगे चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं
कि ये जो खेत है इसमें भी चावल की फसल जो है ना वो लगाई गई थी, और अभी चावल की फसल काटने के फ़ौरन बाद ही इसको हल चला के भैंसों के लिए जो चारा है वो बो दिया जाएगा। ये जी पड़ोले की मदद से जो है वो मुंजी को काट लिया गया है और नीचे कपड़ा बिछा के जगह पे जो है वो ढेर लगा दिया गया है। अभी इनको तोड़ों में डाल के तो किसी भी ट्रैक्टर या रेड़े की मदद से जो है ना वो ले जाया जाएगा। और ये एरिया है जी जो आज पड़ोले की मदद से काटा गया है। ये है जी रूटावेटर जो कि उस दिन आपको दिखाया गया था। अब इसका जो इस्तेमाल करने का फंक्शन है वो आप देखें। रूटावेटर जो है जी ये मिट्टी को बिल्कुल बारीक कर देता है। एक साइड पे अगर आप देखेंगे तो मिट्टी जो है बिल्कुल बारीक हो चुकी है जहाँ से रूटावेटर गुजरा है, और जहाँ से रूटावेटर भी नहीं गुजरा वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मिट्टी अभी किस तरह की है। रूटावेटर का ये फ़ायदा है जी कि ये मिट्टी को ना बिल्कुल बारीक कर देता है, जिसकी वजह से जिस भी फसल का बीज इस ज़मीन पे फेंका जाएगा वो अच्छे तरीके से नशोनुमा पा सकेगा, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल बारीक है तो उस बीज को उगने में बहुत ही आसानी होगी। अभी मूंजी को तोड़ों में डाला जा रहा है। ज़्यादा मूंजी जो है वो तोड़ों में डाल ली गई है और थोड़ी सी बाकी है जो कि अभी तोड़ों में डाल ली जाएगी। अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ जी तवे वाली हल, और मैंने सोचा कि उससे पहले आपको ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो तवे वाली हल है उसको खेतों में चलाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अभी आप देख सकते हैं ये जो खेत है इसमें घास जो है वो ये देखें कितनी लंबी जो है ना ये घास है इस खेत के अंदर। तो जब इस खेत को अगर हल चलानी हो इसमें तो इसमें कोई भी हल जो है वो कामयाब नहीं रहेगी। यहाँ पे सबसे पहले एक दफ़ा जो है वो तवे वाली हल चला ली जाएगी। एक दफ़ा तवे वाली हल चलाने के बाद जौन सी मर्ज़ी हल भी इस पे चलाई जाए वो कामयाब रहेगी। यहाँ पे तो कोई भी फसल जो है वो नहीं थी उगाई गई, जिस वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा घास हो गया। तो अभी मैं आपको उसके साथ वाला खेत दिखाता हूँ जी। यहाँ पे लगाई गई थी चावल की मुंजी की फसल, और अभी यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो काबिले गौर हैं तवे वाली हल की ज़रूरत क्यों पेश आती है इस चीज़ को समझने के लिए। एक तो इस खेत में जो है कटाई की गई है पड़ोले की मदद से। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको पड़ोले की कटाई का प्रोसेस भी दिखाऊंगा। तो ये अगर आप गौर से देखें तो ये पड़ोला जो है ये फसल को थोड़ा ऊपर से काटता है, जिसकी वजह से ये सिट्टे जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है ज़मीन में रह जाते हैं। और दूसरे नंबर पे पड़ोले का जो कचरा है ना ये भी ज़मीन पे रह जाता है। ये पूरे खेत में आपको कचरा नज़र आएगा जिसको कि हम पराली भी कह सकते हैं।
अब इस खेत में और कोई भी हल यहाँ पे भी कामयाब नहीं। यहाँ पे भी जो है एक दफ़ा तवे वाली हल चलाना जो है वो ज़रूरी है, ऐसे कह लें कि मजबूरी है। तो उसके बाद कोई भी हल चलाई जाएगी तो वो कामयाब रहेगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी तवे वाली हल कौन सी है जी। तो दोस्तों, इससे पहले जो हल आपको दिखाई गई थी, जिस हल के बारे में आपको बताया गया था, जिसका प्रोसेस आपको दिखाया गया था, वो था रूटावेटर। और अभी ये जो हल आप देख रहे हैं, इनको तवे कहा जाता है। तो इनको देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि घास वाला खेत या फिर कचरे वाला कोई भी खेत हो जहाँ पे पड़ोले की मदद से जैसे कि कटिंग की गई थी चावल की फसल की, तो इस तरह के खेत में सबसे बेस्ट जो है वो है तवे। एक दफ़ा तवे जो है वो इस ज़मीन पे चला लिए जाएंगे तो इसके बाद जो भी हल इस खेत पे चलाई जाएगी वो कामयाब रहेगी। मैंने और भी जो है वो अभी वीडियो व्लॉग बनाना था, लेकिन अगर आपको सही बात बताऊं तो जो मैं चेक किया ना तो मोटरसाइकिल सी पेट्रोल थोड़ा, तो फिर मैं इसलिए फैसला किया कि कार चले जाना ही बेहतर है, बजाय ऐस दे के बाद मोटरसाइकिल भी जी है ना रेड़ के कार लियानी पवे। एक ये वाली हल है जी जिसको कि कंगी हल कहा जाता है। इस हल से तो आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे जी। तो दोस्तों, अभी मैं घर पहुंच चुका हूं, तो इंशाल्लाह ताला एक जो व्लॉग है वो इस टॉपिक पे बनाया जाएगा कि ट्रैक्टर के साथ कौन कौन सी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो ट्रैक्टर के साथ इस्तेमाल की जाती हैं, और उनका इस्तेमाल कब और कहाँ किया जाता है, किस तरह की नौइयत पे कौन सी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इंशाल्लाह ये भी आपको बताया जाएगा। तो अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।